नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जटलाना रोड पर गांव नाचरोड के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें सादा दिवस पर निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा का हुआ स्वागत। पोस्टरों पर कालिख पोतने की घटनाओं पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने साधा कांग्रेस पर निशाना। साइबर ठगी पर पुलिस की एडवाइजरी जारी, संदिग्ध एपीके फाइल से बचने की अपील। अब खबरें विस्तार से। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर पुलकित मेहता, MBBS विशेषज्ञ, गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। शनिवार शाम 8 बजे मिली जानकारी के अनुसार जटलाना रोड पर गांव नाचरोड के पास एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत होगी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक गांव पोटली डेरा के बताए जा रहे हैं, जो किसी शादी समारोह से वापस अपने गांव लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। डायल 112 पर तैनात पुलिस कर्मचारी विक्रम ने बताया कि हादसे की सूचना पाकर उनकी टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सरकारी हॉस्पिटल रादौर में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक आशीष को मृत घोषित कर दिया, जबकि सागर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे यमुनानगर रेफर कर दिया गया। सर, हमारे पास कॉल आई कि ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जो दो पर्सन घायल पड़े हैं। हम तुरंत ही 5-4 मिनट में वहां पहुंचे। एक पर्सन को हम डायल 112 में बैठा करके सिविल हॉस्पिटल रादौर लेके आ गए हैं, एडमिट करा दिया था, और दूसरे को एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाया गया यहाँ। एक ये नाचरोड के पास एक्सीडेंट हुआ था मोड़ पे, और एक को अभी एम्बुलेंस द्वारा रेफर कर दिया गया, दूसरे का अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसे भी होगा जवाब डॉक्टर साहब देंगे। तो कैसे पता लग रहा है अभी प्राथमिक जैसे जांच पता लगी, कैसे हुआ हादसा? ये तो ट्रक और बाइक का हुआ। जैसे वहाँ एक मोड़ है, या तो कोई रफ्तार हो या किसी कारण हो सकता है, या दिखा ना हो। ये बाइक पे थे? ये दोनों लड़के बाइक पे थे, और ये पोटली उर्बिया डेरे के रहने वाले हैं, जो पता लगा इनसे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें सादा दिवस को समर्पित प्रदेश भर में निकाली जा रही नगर कीर्तन यात्रा का शनिवार शाम करीब 5 बजे रादौर पहुंची। बस स्टैंड के सामने गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से आतिशबाजी व पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में संगत ने पालकी साहिब के दर्शन कर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए सरदार गुरबीर सिंह ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा में 4 धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इस नगर कीर्तन की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 18 नवंबर को सडौरा से की थी, जो 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि आज की यात्रा का रात्रि पड़ाव ऐतिहासिक गुरुद्वारा जीवरेडी साहिब में होगा, जहां संगत के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान सतनाम सिंह, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र सिंह मल्लिक, गुरबाज सिंह, अवतार सिंह, मेजर सिंह, चरणजीत सिंह मोनू, रणजीत सिंह, अशोक शुक्ला, बलदेव सिंह, रिंकू, रमेश छोटाबाज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरियाणा के अंदर 4 नगर कीर्तन यात्रावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਡੋਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰਾਦੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੀਵਰੇਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਪਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 25 को है इसका समापन है, कहां पे है? ਇਹਦਾ ਸਮਾਪਨ 24 ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ कुरुक्षेत्र ਦੇ। 25 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। प्रदेश के कई जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी के पोस्टरों पर कालिख पोते जाने की हालिया घटनाओं पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैप्पी गेडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज अपने कार्यालय में शाम 5 बजे पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें करके कुछ लोग सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा नेतृत्व की छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हैप्पी गेडी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग खुद को चर्चा में लाने के लिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जनता के दिलों में बसते हैं। कालिख पोतने वालों का यही स्तर है और 2029 में देश प्रदेश की जनता उन्हें फिर आईना दिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है और न कोई विकल्प, इसलिए वे ऐसे हथकंडों पर उतर आए हैं। वहीं हैप्पी गेडी ने 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम में समर्थकों और आम
जनता से भारी संख्या में पहुंचकर उनके विचार सुनने का आग्रह किया। जिले में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करते हुए साइबर एडवाइजरी जारी की है। शाम 5 बजे जारी प्रेस नोट में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के अनुसार साइबर ठग सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए लोगों को ऑनलाइन कमाई, फ्री गेम या लोन ऐप का लालच देकर संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड करवाते हैं। इन फाइलों में मौजूद मेलवेयर, मोबाइल का कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट, बैंक एप्स और ओटीपी तक एक्सेस कर लेता है, जिससे खाते खाली होने तक पीड़ित को भनक तक नहीं लगती। हाल ही के दिनों में देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। एसपी गोयल ने नागरिकों को अज्ञात लिंक, ऐप और संदिग्ध संदेशों से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ा बदलाव है। ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।